नमस्कार, मैं हूं संगीता सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन दिल्ली एनसीआर दिन भर। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। दिल्ली में भी मेट्रो से लेकर अस्पतालों तक की गुल हो सकती है बिजली। कोयले की कमी को लेकर दिल्ली सरकार ने चेताया, केंद्र सरकार को चिट्ठी लिख कोयला आपूर्ति की मांग की। बिजली संकट के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, राज्यों को कोयला जल्द पहुंचाने के लिए 670 ट्रेनों के फेरे रद्द किए। 24 मई तक जारी रहेगा फैसला। वहीं दिल्ली में बिजली और कोरोना संकट के बीच भीषण गर्मी का कहर। दिल्ली में टूटा 12 साल का रिकॉर्ड। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दी चेतावनी। राजधानी के सीआर पार्क में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को लगी गोली। 5 में से 4 बदमाश भागने में कामयाब। वहीं ग्रेटर नोएडा में मोबाइल लूटकर भाग रहे बाइक सवार बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। एक बदमाश को घायल कर पुलिस ने धर दबोचा, दूसरा बदमाश भागने में कामयाब। देश में कोयले की कमी के चलते दिल्ली समेत 12 राज्यों को बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी में मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। दरअसल दिल्ली सरकार ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि बिजली आपूर्ति पूरी करने वाले प्लांट्स में कोयले की कमी है, जिसके चलते दिल्ली में मेट्रो से लेकर अस्पतालों में बिजली आपूर्ति करने में समस्या आ सकती है। इस बाबत दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने केंद्र सरकार को चिट्ठी भी लिखी है और बिजली आपूर्ति की समस्या को दूर करने के लिए गुहार लगाई है। कोयले की कमी को लेकर गहराते संकट के बीच दिल्ली सरकार ने राजधानी में मेट्रो ट्रेन और अस्पतालों सहित महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को बिजली आपूर्ति में संभावित बाधा आने को लेकर चेतावनी दी है। दरअसल दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने बिजली आपूर्ति की स्थिति का आकलन करने के लिए एक आपातकालीन बैठक की और केंद्र को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि वो दिल्ली को बिजली की आपूर्ति करने वाले बिजली संयंत्रों को पर्याप्त कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित करे। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि दादरी द्वितीय और ऊंचाहार बिजली स्टेशनों से बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण दिल्ली मेट्रो और दिल्ली के सरकारी अस्पतालों सहित कई आवश्यक संस्थानों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति में दिक्कत हो सकती है। जैन ने कहा कि वर्तमान में दिल्ली में बिजली की 25 से 30% मांग इन बिजली स्टेशनों के माध्यम से पूरी की जा रही है और वे कोयले की कमी का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रही है और ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है कि लोगों को राजधानी के कुछ इलाकों में बिजली की कमी का सामना न करना पड़े। बयान के मुताबिक इन बिजली संयंत्रों में भी कोयले का बहुत कम भंडार बचा है। दादरी द्वितीय, ऊंचाहार, कहलगांव, फरक्का और झज्जर बिजली संयंत्र दिल्ली के प्रतिदिन 1751 मेगावाट बिजली की आपूर्ति करते हैं। राजधानी को सबसे अधिक 728 मेगावाट की आपूर्ति दादरी द्वितीय बिजली स्टेशन से होती है, जबकि 100 मेगावाट ऊंचाहार स्टेशन से प्राप्त होती है। नेशनल पावर पोर्टल की दैनिक कोयला रिपोर्ट के अनुसार इन सभी बिजली संयंत्रों को कोयले की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। वहीं देश में जारी बिजली संकट की मार ट्रेन यात्रियों पर भी पड़ी है। दरअसल केंद्र सरकार ने राज्यों को जल्द से जल्द कोयला पहुंचाने के लिए 670 यात्री ट्रेनों के फेरे रद्द कर दिए हैं। ये फैसला 24 मई तक बरकरार रहेगा। देश भर में गर्मी का कहर जारी है। ऐसे में दिल्ली, यूपी, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु समेत कई राज्यों में कोयले की कमी के चलते भारी बिजली संकट से भी गुजरना पड़ा है। राजधानी दिल्ली ने भी सरकार से मदद की गुहार लगाई है। इस बीच बिजली आपूर्ति बनाए रखने में मदद के लिए केंद्र सरकार ने 670 ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि इन गाड़ियों को रद्द इसलिए किया गया है ताकि थर्मल पावर स्टेशनों के लिए सप्लाई किए जा रहे कोयले से लदी मालगाड़ियों को आसानी से रास्ता दिया जा सके और समय से कोयला पहुंचे। ये फैसला अभी 24 मई तक के लिए किया गया है। वहीं इतनी बड़ी संख्या में पैसेंजर और लंबी दूरी की मेल एक्सप्रेस गाड़ियों को रद्द करने के फैसले पर लोगों में आक्रोश फैल गया है। कई राज्यों में इसके खिलाफ प्रदर्शन भी हुए, लेकिन रेलवे का कहना है कि उनके पास विकल्प नहीं है, क्योंकि देश में ब्लैकआउट की स्थिति पैदा होने नहीं दी जा सकती। जानकारी के मुताबिक बारिश के मौसम में भी बिजली उत्पादन केंद्रों में कोयले की किल्लत नहीं हो, इसके लिए मई जून में भी कोयले की ढुलाई इसी तरह जारी रखने की तैयारी है। जो गैस बेस्ड पावर प्लांट था वो भी बंद हो गया है। इम्पोर्टेड प्राइस बढ़ गया, इसलिए कोई इम्पोर्टेड प्लांट भी
पूरा कैपेसिटी से नहीं चल रहा था। अभी पावर मिनिस्ट्री उसको चलाने के लिए अभी भी डायरेक्शन देके शुरू कर दिया है और डिमांड भी बढ़ गए क्योंकि देश का और प्रदेश का भी इकोनॉमी अच्छी तरह से पकड़ गई। इसलिए जहां हम 3.3 बिलियन 3.2 बिलियन करते थे वो 3.5 बिलियन पर डे यूनिट गए हैं। इसलिए लेकिन हमारे आज भी 21-22 मिलियन टन थर्मल पावर प्लांट्स में है, एवरेज मैं बता रहा हूं, और 72 मिलियन टन कोल इंडिया और जो कैप्टिव वगैरह वगैरह है उधर है। वो 10 दिन का है, इसीलिए थोड़ा कुछ लोग बहुत शॉर्ट है बोलते, शॉर्टेज है ऐसे बोलते हैं, लेकिन रिप्लेनिशमेंट कंटिन्यूअसली होता रहेगा। वी आर रिप्लेसिंग स्टॉक एवरी डे ऑन डेली डे टू डे बेसिस। देश के बिजली संकट पर केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने साफ किया है कि यूक्रेन रूस वॉर की वजह से आयात पर असर पड़ा है। साथ ही झारखंड में कोल कंपनियों को बकाया पेमेंट न देने के चलते भी कोयला संकट पैदा हुआ है। असल में देश में जितनी बिजली उत्पादित होती है उसमें 70% में कोयले का इस्तेमाल होता है। यही वजह है कि रेलवे इस बात के लिए कमर कस चुका है कि कोयले की किल्लत को दूर करने के लिए वो हर दिन 415 रेक उपलब्ध करवाने की कोशिश करेगा, जिसमें प्रत्येक रेक में करीब 3,500 टन कोयला ढोया जा सके। ये प्रक्रिया कम से कम 2 महीने तक जारी रखने की तैयारी है ताकि पावर प्लांट के पास पर्याप्त कोयला स्टॉक हो जाए, क्योंकि जुलाई और अगस्त में बारिश की वजह से कोयला उत्पादन प्रभावित होता है। पिछले साल भी कोविड पाबंदियों से छुटकारे के बाद जब अर्थव्यवस्था में तेजी आने लगी थी और बिजली की मांग अचानक बढ़ी तो कोयला का संकट खड़ा हुआ था। तब तो बरसात और कोविड प्रबंधों की वजह से कोयला कंपनियां भी कोयला उत्पादन समस्या से जूझ रही थी। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। वहीं देश में कोरोना और बिजली संकट के बीच गर्मी का प्रकोप भी जारी है। दिल्ली में 12 साल का रिकॉर्ड टूटा है तो वहीं देश के कई राज्य तपती गर्मी से परेशान है। दिल्ली के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर लोगों को चेतावनी जारी की है। देश में उत्तर से लेकर दक्षिण तक गर्मी कहर बरपा रही है। आसमान से आग के गोले बरस रहे हैं तो वहीं दिल्ली में पिछले 12 साल का रिकॉर्ड गर्मी का टूट गया है। राजधानी में अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है, जो अप्रैल में 12 सालों में सबसे अधिक है। वहीं भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर साफ किया है कि झुलसाने वाली इस गर्मी से फिलहाल लोगों को राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है और आने वाले दिनों में अब 5 राज्यों में भयंकर गर्मी का सामना करना पड़ेगा। ये 5 राज्य राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, यूपी और ओडिशा है, जहां हीट वेव का अलर्ट अगले 5 दिनों के लिए जारी किया गया है। मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी कर लोगों से घरों में ही रहने की अपील की गई है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि हर किसी को सेहत के प्रति काफी सचेत रहने की जरूरत है। इससे पहले मौसम विभाग की जानकारी देने वाली निजी एजेंसी स्काईमेट ने भी कहा था कि दिल्ली में अब गर्मी का तांडव देखने को मिलेगा और लोगों को परेशानी उठानी पड़ेगी। फिलहाल इस प्रचंड गर्मी के बीच राहत की बात यह है कि मौसम विभाग ने कहा है कि 4 मई के बाद हालात थोड़े सुधरेंगे और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और आंधी तूफान की आशंका है, क्योंकि एक पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है जिससे बारिश के आसार नजर आ रहे हैं और लोगों को जला देने वाली इस गर्मी से फौरी राहत मिलने की उम्मीद जताई है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली का सीआर पार्क इलाका सुबह गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। यहां बड़ी वारदात को अंजाम देने आए 5 बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। इस दौरान पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को घायल कर गिरफ्तार कर लिया, जबकि 4 बदमाश फरार होने में कामयाब रहे। देश की राजधानी दिल्ली सुबह सुबह गोलियों की तड़तड़ाहट से सहम उठी। सीआर पार्क इलाके में सुबह दिल्ली पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस एनकाउंटर में एक अपराधी को गोली लगी है। बताया जा रहा है कि पुलिस को इलाके में कुछ सेंधमार बदमाशों के होने की जानकारी मिली थी, जो बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, जिसके बाद पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी के लिए इलाके में ट्रैप लगाकर घेर लिया। पुलिस ने यहां बदमाशों को सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। बदमाशों की फायरिंग में पुलिस वाले बाल बाल बच गए। हालांकि जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने एक बदमाश के पैर में गोली मारी और उसे गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस दौरान 4 बदमाश भागने में कामयाब भी रहे। ये तो पीछे से आदमी जो है कि ये गिरा, धप से आवाज आया, मेरे पुलिस को फोन किए, पुलिस आए,
अच्छा, बाकी वो लोग अपना हैंडल किए। क्या वो जो चोर था वो अकेला ही था? वो अंदर अकेला ही था। अकेला ही था, अंदर से बाहर निकला था? जी। अभी कोठी से बाहर। अच्छा, कोठी के अंदर आया था। बदमाश कौन है और वो इलाके में किस वारदात को अंजाम देने आया था, इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। माना जा रहा है कि पुलिस जांच पूरी करने के बाद मामले के तथ्यों को सामने लाएगी। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार बदमाश से पूछताछ कर रही है ताकि इनके साथियों का पता लगाया जा सके और इनके ठिकानों पर छापेमारी कर उन्हें भी गिरफ्तार किया जा सके। दिल्ली से विजय कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। उधर दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में मोबाइल छीन कर भाग रहे 2 बाइक सवार बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। इस दौरान पुलिस ने एक बदमाश को घायल कर गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा बदमाश जंगल में फरार हो गया। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा की बीटा 2 थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। बाइक सवार बदमाश मोबाइल लूट की घटना को अंजाम देकर जा रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें चेकिंग के लिए रोका और इसी दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया, वहीं एक बदमाश जंगल में फरार हो गया। घायल बदमाश की पहचान दीपक के रूप में हुई है, जो कि एक शातिर किस्म का मोबाइल लुटेरा है। मुठभेड़ में घायल हुए बदमाश को आनन फानन में जिला अस्पताल के लिए भेज दिया गया। घायल अवस्था में पकड़े गए दीपक ने बताया कि इन लोगों का एक गिरोह है। ये अपने गिरोह के साथ मिलकर मोबाइल लूट और मोबाइल स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। देखिए, आज एसओ बीटा 2 अपनी पूरी टीम के साथ इनके थाना क्षेत्र में 4 जगह आज कंटिन्यूअस 2 घंटे की चेकिंग लग रही थी। ये चेकिंग कर रहे थे, इसी दौरान एक बाइक पे संदिग्ध लोग आते हुए दिखाई दिए। जब रोकने का प्रयास किया गया, ये लोग नहीं रुके और बहुत तेजी से पुलिस पार्टी को धक्का देते हुए ये आगे बढ़े। दोनों तरफ से जो भी पुलिस पार्टी थी उन लोगों ने घेराबंदी की। घेराबंदी करने के बाद एटीएस गोल चक्कर के पास ये लोग अपनी बाइक छोड़ करके नीचे नाले की तरफ गए और पुलिस पार्टी पे फायरिंग करने लगे। काउंटर एक्सचेंज में जवाबी कार्रवाई में पुलिस पार्टी द्वारा भी अपने बचाव में फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश जिसका नाम दीपक है उसके पैर में गोली लगी है और एक बदमाश जो कीकर है पीछे जंगल टाइप का है उसमें भागा है, जिसमें हमारी कॉम्बिंग टीम लगातार उसमें दबिश दे रही है, लगातार उसकी तलाश कर रही है। उसको भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। ये बदमाश जो गिरफ्तार हुआ है, इसके पास से एक मोटरसाइकिल जो घटना में फ्लिप करता था, 3 मोबाइल जो कि इस प्राथमिक पूछताछ में इसने बताया है कि बीटा 2 क्षेत्र से ही ये लूटे गए मोबाइल है, एचर से और अन्य जगहों से लूटे गए हैं। पूर्व में भी इसका आपराधिक इतिहास रहा है। एक आधा दर्जन के करीब इसके ऊपर मुकदमे हैं और इसके पास से तमंचा कारतूस ये बरामद हुआ है। पूर्व में भी इसके 2 साथी को गिरफ्तार करके जेल भेजे जा चुके हैं और एक साथी जो भी प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है बंटी जो कि फरार हुआ है, उसके लिए हमारी टीम लगातार खोजबीन जारी की है। उसे भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा और जेल भेजा। मुठभेड़ के दौरान घायल हुए एक बदमाश के कब्जे से पुलिस ने 3 लूट के मोबाइल फोन, एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा बरामद किया है। पुलिस का कहना है कि इस पर आधा दर्जन से ज्यादा मोबाइल लूट के मुकदमे दर्ज हैं। अन्य थानों से भी इसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। ग्रेटर नोएडा से नवोदय टाइम्स के लिए प्रणव भारद्वाज की रिपोर्ट। हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे नवोदय टाइम्स टीवी। मुझे दीजिए इजाजत।